स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशियोलॉजी में। आज हम देखेंगे जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर मुख्य परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक ग्राहम समनर का वाह्य समूह और उसकी विशेषताएं। इससे पहले हमने ग्राहम समनर का अंतर समूह देखा था। प्रश्न जो पूछे जाएंगे आपसे अंतर समूह और वाह्य समूह दोनों का साथ में पूछा जा सकता है। क्योंकि यहाँ शब्दों की शब्द सीमा के आधार पर हम इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं, इस वजह से दो पार्ट में बांटकर आपको इसको समझाया जा रहा है। उत्तर की शब्द सीमा यहाँ भी लगभग 200 रखी गई है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो यहाँ देखें, जैसा कि पहले हम देख चुके हैं अंतर समूह को। यहाँ प्रश्न आप देखें, वाह्य समूह किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं के साथ उदाहरण स्पष्ट करें। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि वाह्य समूह क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए और उदाहरण के साथ इसको स्पष्ट करिए। तो हम हेडिंग डालते हैं सबसे पहले वाह्य समूह, वे समूह या अन्य समूह भी इसको कहते हैं। तो यहाँ बी इसलिए कहा गया है क्योंकि एक की व्याख्या अंतर समूह की हमने इससे पहले वाले प्रश्न में कर लिया है। अब यहाँ देखें, सामाजिक समूह का वह प्रकार जिसके साथ व्यक्ति स्वयं को नहीं जोड़ता। इसका मतलब कि जो वाह्य समूह है, जो वे समूह है, वह सामाजिक समूह का ही एक भाग है जिसके साथ व्यक्ति क्या करता है, स्वयं को नहीं जोड़ता है। इसका मतलब कि व्यक्ति अपने आप को उस समूह से नहीं जोड़ता है और अपने आप को उस समूह से अलग या बाहर मानता है, और व्यक्ति अपने आप को उस समूह से अलग या अपने आप को उससे बाहर मानता है। तो ऐसे समूह को हम वाह्य समूह कहते हैं। तो इसी प्रकार के समूह को हम क्या कहते हैं, वाह्य समूह कहते हैं। किस प्रकार के समूह को भाई, तो ऐसा समूह जिससे व्यक्ति स्वयं को नहीं जोड़ता, जिससे व्यक्ति स्वयं को नहीं जोड़ता और साथ ही साथ जिससे वो अपने आप को अलग या बाहर महसूस करता है। तो ऐसे समूह को हम वाह्य समूह, वे समूह या अन्य समूह के नाम से संबोधित करते हैं। ग्राहम समनर, इनकी पुस्तक है फ्लाकवे चर्चा किया गया में जो 1906 में प्रकाशित हुई। इसके अंतर्गत ये बताने का प्रयास करते हैं कि वाह्य समूह वह सामाजिक समूह है जिससे कोई व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से जुड़ाव महसूस नहीं करता और जिसका वह सदस्य नहीं होता। अब यहाँ पे आप देखें तो ग्राहम समनर ने यह बताने का प्रयास किया कि भाई वाह्य समूह हम किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं कि वाह्य समूह वह सामाजिक समूह है जिससे कोई व्यक्ति जो है मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता या आत्मीय रूप से किसी उस समूह से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता है और उसका सदस्य भी नहीं होता है। कहने का मतलब कि व्यक्ति ना तो उसका सदस्य होता है और ना ही आत्मीय रूप से उससे जुड़ा हुआ या मनोवैज्ञानिक रूप से उससे जुड़ा हुआ महसूस करता है। तो ऐसे समूह को हम जो है वाह्य समूह के नाम से जानते हैं। सरल शब्दों में अंतर समूह के सदस्य अपने समूह के अलावा बाकी सभी समूहों को वाह्य समूह मानते हैं। अब यहाँ देखें तो अंतर समूह के सदस्य, जो अंतर समूह के सदस्य होते हैं, वह अपने समूह के अलावा, जिस समूह के हम सदस्य होते हैं उस समूह के अलावा हम अन्य जितने भी समूह होते हैं सबको हम अन्य समूह के रूप में या वाह्य समूह के रूप में जानते हैं, जिसे वे लोग या अन्य लोग कहकर संबोधित करते हैं। अब यहाँ देखें तो जो वाह्य समूह के लोग हैं, जो वाह्य समूह की विशेषता है वो क्या करते हैं, वाह्य समूह के लोगों को वे लोग या अन्य लोग कहकर संबोधित किया जाता है। वे लोग, अन्य लोग या बाहरी लोग कहकर जो है संबोधित किया जाता है। चलिए आगे आप देख लें, इसमें जो है वाह्य समूह की विशेषताएं। वाह्य समूह की विशेषताएं, तो पहली विशेषता है हम की भावना का अभाव। हम की भावना का अभाव। वाह्य समूह में हम की भावना का पूर्णतः अभाव होता है क्योंकि व्यक्ति खुद को इस समूह से अलग या दूसरा मानता है। अब यहाँ देखें तो जो वाह्य समूह के सदस्य होते हैं, जो वाह्य समूह है उसमें हम की भावना का अभाव पाया जाता है। इसका मतलब है कि वाह्य समूह के जो सदस्य होते हैं उनके बीच हम की भावना का अभाव पाया जाता है क्योंकि व्यक्ति खुद को इस समूह से जो है अलग, अपने आप को अलग मानता है या अपने आप को बाहर मानता है या उसके लिए अपने आप को दूसरा मानता है। तो इस वजह से यहाँ हम की भावना का अभाव पाया जाता है। आगे देखें दूसरा, सहानुभूति का अभाव। सहानुभूति का अभाव। वाह्य समूह के सदस्यों में हम की भावना का पूर्णतः अभाव होने के कारण व्यक्ति दूसरों के प्रति कोई सहानुभूति या उदारता के भाव नहीं रखता। अब यहाँ जो द्वितीयक समूह के जो सदस्य होते हैं, चूँकि
द्वितीयक समूह कह दिया हमने जो है, वाह्य समूह के जो सदस्य हैं उनमें हम की भावना का पूर्ण रूप से अभाव पाया जाता है। कारण क्या है, व्यक्तिगत रूप से कोई आत्मीय लगाव इनको होता नहीं है। इस वजह से यहाँ जो है भावनात्मक लगाव जो पूर्णतः नगण्य होता है, जिसके कारण व्यक्ति दूसरों के प्रति ना कोई सहानुभूति व्यक्त कर पाता है और ना ही उदार भाव रखता है। इसके सदस्यों में एक दूसरे के सुख दुख में कोई सीधा सरोकार नहीं होता। अब ये जो बाह्य समूह के जो सदस्य होते हैं, इनके सदस्यों के बीच जो है किसी भी प्रकार के सुख दुख में कोई सीधा सरोकार एक दूसरे से ये नहीं रखते। कोई मर रहा है, जी रहा है, इनसे कोई लेना देना नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष तीसरा है ये। कई बार अंतर समूह के सदस्य बाह्य समूह के सदस्यों को एक प्रतिद्वंदी या विरोधी के रूप में देखते हैं। संसाधनों, स्थिति या विचारों को लेकर इनके बीच तनाव या संघर्ष हो सकता है। अब यहाँ देखें तो कई बार ऐसा होता है जो अंतर समूह के सदस्य होते हैं वो बाह्य समूह के सदस्यों से अपनी दुश्मनी रखते हैं, अपनी प्रतिद्वंदिता रखते हैं और उन्हें एक विरोधी के रूप में, कंपटीटर के रूप में जो है देखते हैं। संसाधनों को लेकर, स्थिति को लेकर और विचारों को लेकर इनके बीच लगातार संघर्ष और तनाव जो है वो बना रहता है। आगे देखें चौथा, रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह। रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह। लोग अक्सर बाह्य समूह के सदस्यों के प्रति पूर्वाग्रह और नकारात्मक धारणाएं रखते हैं। इसके सभी सदस्यों को एक ही नज़रिए से देखा जाता है, जैसे वे सब ऐसे ही गलत होते हैं। अब यहाँ देखें तो जो बाह्य समूह के सदस्य होते हैं उनके प्रति जो है जो हमारा नज़रिया होता है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है। नकारात्मक धारणाएं उनके प्रति हमारे मन में होती हैं। कारण क्या है कि हम उसे अपना नहीं मानते और जब अपना नहीं मानते तो उनके प्रति जो है नकारात्मक धारणा विकसित करते हैं, नकारात्मक धारणा बन जाती है उनके प्रति और हम पूर्वाग्रह से जो है ग्रसित हो जाते हैं। इसके सभी सदस्यों को एक ही नज़रिए से देखा जाता है। अब बाह्य समूह के सदस्यों को बस एक ही नज़रिए से देखा जाता है कि वो सब के सब गलत हैं या सब के सब जो है खराब है। नकारात्मक धारणाएं जो विकसित कर लिया जाता है। चलिए आगे देखें। आप जो है पांचवा आ जाता है आपका और अंतिम विशेषता है पांचवा, अन्यता की भावना। अन्यता की भावना। इस समूह के सदस्यों को व्यक्ति अपना नहीं मानता। इस समूह के सदस्यों को व्यक्ति अपना नहीं मानता बल्कि उसे पराया या दूसरा समझता है। अब जो भी सदस्य हैं तो ये मान के चले कि समूह के जो भी सदस्य होते हैं वह व्यक्ति को अपना नहीं मानते। कहने का मतलब सदस्य को व्यक्ति क्या करता है, अपना नहीं मानता है, उन्हें पराया मानता है या दूसरा समझता है। इसका मतलब है कि बाह्य समूह के जितने भी सदस्य होते हैं वह सदस्य आपस में अपने आप को जो है एक ना मानकर वो पराया मानते हैं, अपने आप को जो है दूसरा समझते हैं या दूसरा बताते हैं। व्यक्ति सदस्यों को वे या अन्य कहकर संबोधित करता है और जो व्यक्ति होते हैं वो बाह्य समूह के सदस्यों को वे या अन्य कहकर जो है संबोधित करते हैं। यही कारण है कि व्यक्ति इन समूहों के नियमों, मूल्यों और संस्कृति से खुद को अलग रखता है और यही कारण है कि व्यक्ति जो है क्या करता है, जो भी समूह के नियम होते हैं, मूल्य होते हैं, आदर्श होते हैं, प्रतिमान होते हैं, संस्कृति होती है, उससे खुद को अलग मानते हैं या खुद को अलग रखते हैं। तो अन्यता की भावना पाई जाती है। अब यहाँ आप देखें तो उदाहरण पूछा गया था, तो उदाहरण आप देख लें। एक ही क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी आपस में हम की भावना रखते हैं, जो कि अंतर समूह की विशेषता है। अब जब एक ही टीम में कोई व्यक्ति होता है, एक ही टीम में है, तो आप देखें एक ही टीम के सभी सदस्यों के बीच हम की भावना पाई जाती है, एकजुटता की भावना पाई जाती है। लेकिन ये अंतर समूह की विशेषता होती है। लेकिन विरोधी टीम के प्रति वे की भावना रखते हैं, जो कि बाह्य समूह का उदाहरण है। लेकिन अगर वही विरोधी टीम है, कहने का मतलब खेलने उतर रहे हैं, तो विरोधी टीम के प्रति जो है वो भावना क्या हो जाती है, तो वो भावना वे की हो जाती है। हम की भावना नहीं बल्कि वे की भावना हो जाती है, जो कि बाह्य समूह की विशेषता है। कहने का मतलब कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच में जो 11 खिलाड़ी हैं वह अपने आप में हम की भावना, एक टीम के 11 खिलाड़ी अपने आप में हम की भावना रखते हैं, तो ये अंतर समूह की विशेषता है। लेकिन जो दूसरी क्रिकेट टीम है, जो उनके प्रतिपक्ष में जो खेल रही है, उसको वो वे भावना से देखते हैं या अन्य की भावना से देखते हैं, जो कि बाह्य समूह का उदाहरण है। तो ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।